हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास EMRS एग्जाम का हॉस्टल वार्डन जो पोस्ट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है पॉस्को एक्ट। कुछ धाराएं हम देखेंगे सेक्शन की कौन सी, क्योंकि बहुत सारी हैं, क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक प्रीवियस क्लास मैंने दी थी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन पे थे, और ये क्लास है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बचे हैं उस पर है। तो सिर्फ इतना देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेक्शन, क्योंकि 2 से 3 नंबर में आपको सेक्शन देखने को मिलेगा धारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बहुत जल्दी शॉर्ट में निपटा दूंगा वीडियो में। चलिए देखते हैं क्या है। राज्य को बालक के लिए विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 15 का E3 में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो बालक कहीं किसी में भी हो, 2 लगा ही रहेगा आपका। और का खा का गा, इस सब में 4-5 जो क्लॉसेस होते हैं, सब क्लॉसेस उसमें आता है ये। तो सेक्शन 2 का का में है, 2 का ए में इंग्लिश में बोले तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में बालक का अधिकार परिभाषित है? तो 2 का बी में है। आप ऐसे भी पढ़ सकते हो उसे, 2 का बी में, और नॉर्मल जो लिखा है ऐसे भी पढ़ सकते हो। बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 2 बी में क्या दिया है या किससे संबंधित है? तो ये बालक से अधिकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा उपबंध 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देख रेख और शिक्षा का उपबंध करती है या करता है? तो यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है, 45 में कहा गया है। और 51 के काम में कहा गया है कि माता पिता की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। चलिए नेक्स्ट देखें। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है, तो ये 2 का ए में परिभाषित है। निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशक्त बालक परिभाषित है, तो ये किस में है? तो 2 का ई में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 2 के बी संबंधित है, तो ये सुधार संस्था से संबंधित है। सुधार संस्था से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आए हैं, चलिए देखते हैं वो क्या है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया? तो धारा 3 के अंतर्गत है ये, सेक्शन 3। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 नहीं 56 है। अनैतिक व्यापार से जो भी आएगा वो 1956 ही होगा, ध्यान रखिएगा। बालक परिभाषित है तो 2 का ए में है। और अनैतिक व्यापार अधिनियम ज़्यादातर वेश्यावृत्ति चीज़ों से ही संबंधित है। उसी में दंड है और किन्हें रखना चाहिए, किनसे करवाना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे दंड दे रखा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, 1956 किससे की धारा संबंधित है? तो इनसे संबंधित है ये। लैंगिक, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में बालकों का विधिक व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है? तो ये धारा 40 के अंतर्गत है। विधिक व्यवसायिक सहायता लेने के लिए इसमें कहा गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल से छूट प्रदान की गई है? तो ये धारा 11 के अंतर्गत है, और इसमें इन्हें आर्थिक दंड देके छोड़ दिया जाता है। अगर ये किसी भी चीज़ों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में जैसे ये दंड के भागी हैं, तो इन्हें सिर्फ आर्थिक दंड दिया जाता है। जेल बहुत ही कम टाइम या बहुत ही रियर केस में जेल भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस धारा से संबंधित है? तो धारा 25 से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है, तो 2 का बी में परिभाषित किया गया है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो बालक की परिभाषा है वो 2 में ही डिफाइन है, और उसके आगे कभी का हो जाता है, कभी खा हो जाता है। तो ये आपका एक ऑप्शन, स्मार्ट माइंड लगाइएगा, ऐसा आप भूल जाएँ तो याद रखिएगा धारा 2 में ही है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है, तो धारा 4 के अंतर्गत होती है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में सुधार संस्था को परिभाषित किया गया है, तो धारा 21 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया गया, तो धारा 25 के अंतर्गत है ये। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है, तो 2 का ई में है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, तो धारा 26 के अंतर्गत है, ध्यान रखिएगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुरुष और स्त्री शब्द में परिभाषित किया गया है? तो धारा 10 के अंतर्गत है। ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे, धारा थी जो मैंने बताया है। प्लीज़ यही इतना भी देख लोगे तो भी आपका धारा से रिलेटेड, सेक्शन से रिलेटेड आपका काम हो जाएगा। बाकी अदर क्लासेस भी मैंने दे रखी है, आप सारी क्लासेस जाके देख लो, काफ़ी हेल्प होगी आपकी इससे, और तैयारी करने में तैयारी अच्छी से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।